सबरीमला केस अभी 9 जज बेंच के सामने है। चलिए हम जानते हैं इस टेंपल के बारे में। सबरीमला टेंपल केरला के पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में एक हिल टॉप पर स्थित हिंदू टेंपल है। यह टेंपल लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है और हर साल यहाँ लाखों डिवोटीज आते हैं, इंडिया से भी और वर्ल्ड से भी। 1991 में केरला हाईकोर्ट ने एक रूल दिया कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की वुमेन को टेंपल में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यू टू मेंस्ट्रुएटिंग एज और टेंपल की परंपरा। बिकॉज जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। पर 2018 में 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन को हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एंट्री रेस्ट्रिक्ट हुई है इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। पर यहां प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको समझाता हूं। राइट्स वर्सेस रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल नंबर 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल नंबर 25 और 26 ये बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो ये राइट्स का वायलेशन है अगर हम वुमेन को एंट्री नहीं दे रहे हैं। बट इस जजमेंट के बाद क्या होने लगा? एंट्री तब भी अब वुमेन को अलाउड नहीं की जा रही थी। प्रोटेस्ट होने लगे और केवल 2 वुमेन ही विद पुलिस प्रोटेक्शन टेंपल में एंटर कर पाती हैं और रिव्यू पिटिशंस भी फाइल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 जज बेंच सेटअप किया 2019 में। इनका एम केवल रिकंसिडर नहीं करना था सबरीमला केस को, बट टू आंसर। क्या आंसर करना था? लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीपल रिलीजन। अब ये केवल हिंदू की बात नहीं रह गई, अब ये और रिलीजन के जो मैटर है रिलेटिव टू वुमेन्स वर आल्सो इंक्लूडेड। तो चलिए जानते हैं ये बेंच का काम क्या है। पहला, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब कोई भी एक प्रैक्टिस है किसी भी रिलीजन में, ये एसेंशियल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करती थी। तो अब इस 9 जज बेंच का काम है, क्या कोर्ट के पास ये हक है कि वो ये बताए कि ये जो प्रैक्टिस है वो एसेंशियल पार्ट है किसी रिलीजन का या नहीं? तो हमने पहला इशू देख लिया। सेकंड क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 25 और 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो क्या जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एब्सोल्यूट है या आर्टिकल नंबर 14 और 15 दैट मींस इक्वालिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन इस पावर को, किसके? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लिमिट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या इस जज जो बेंच है जो बैठी है वो क्या आंसर करेगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर्सेस फेथ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेडिशन अगर डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट रह रहा है, तो क्या कोर्ट किसको वैल्यू देगी? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को या ट्रेडिशन को? और चौथा पॉइंट, क्या कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए कोई भी ट्रेडिशन और रिलीजन के कोई भी बिलीफ में या नहीं? फिफ्थ, अदर रिलेटेड इश्यूज दैट मींस जैसे एंट्री ऑफ वुमेन इन मॉस्क और अदर रिलीजियस प्रैक्टिस जो बाकी सब रिलीजन में है। सो इज अ होलिस्टिक अप्रोच। एक पैमाना बनाया जाए जो सब रिलीजन को कवर करे ताकि बार बार केसेस ना आए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।